इस पौधा को तकरीबन हम 2-3 साल पहले लगाए थे और इसका जो हाइट है पूरी तरह से ग्रो नहीं कर रहा था, सिर्फ इतना तक आ करके रुका हुआ था। तो 1 महीने के अंदर इतना तकरीबन इसका विकास हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तकरीबन। जैसे उसमें डाले जितना हम सोचे थे उससे तकरीबन ज़्यादा ही इसका विकसित हुआ। ये देख रहे होंगे कि मिर्च का पौधा है और ये तकरीबन साल भर पहले का लगाया हुआ पौधा है और इसकी पत्तियाँ पूरी तरह से मुड़ गई थी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीफ कर्ल। पूरी तरह से लीफ कर्ल रोग इसमें आ गया था और इस पौधा ठीक ना हो गया था, विकास इसका नहीं कर पा रहा था। प्याज होता है, लहसुन होता है, फिर सहजन की पत्तियां को हम मिलाएं, फिर उसके बाद में नीम की पत्तियां को मिलाएं, फिर एलोवेरा की पत्तियां को मिलाएं, उसको पीस करके मिक्सी में उसको फिर छान करके फिर पानी में डाल करके इस पर अप्लाई किए, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां पूरी तरह से खुल गई। और खुलने के बाद फिर इसमें जो जैविक खाद होता है जो हम खुद घर पर तैयार किए, उसको बता रहे हैं कैसे आखिर हम किए थे, उसको डालने के बाद पूरी तरह से इसमें देख रहे हो कि छोटे छोटे आपका मिर्च लगना शुरू हो गया। बहुत सारे इसमें मिर्च लगे हुए हैं। हम देख रहे होंगे कि एक छोटा सा नींबू का पौधा है और इसको हम नर्सरी से खरीदे थे। जब इसको हम खरीदें और जैसे ही लगाएं इसकी पत्तियां पूरी तरह से मुड़ गई, तो जिसमें लीफ कर्ल रोग इसका भी था। तो इसके लिए भी हम वही किए जो अब तैयार किए थे। देखिए सबसे बड़ा हम गलती क्या किए, हम सोचें कि हम नीचे में भिंडी की पौधा को लगा देते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे ये आपको भिंडी दिख भी रहा होगा, यहाँ पे एक लगा हुआ और भी ढेर सारा। हम एक घर के बाहर थोड़ी सी जगह थी जिसमें इसको हम किए, जिसमें हम नीचे लगा दिए भिंडी और ऊपर से डाल दिए और क्या होता है करेला डाल दिए। करेला के अलावा कुछ जो आपका हम लोग झींगी कहते हैं, झींगी का डाल दिए। देख रहे होंगे इस तरह पौधा है। फिर नेनुआ डाल दिए इसमें और उसके ऊपर जो आपका खीरा होता है, खीरा का भी पौधा लगा दिए, जिसकी वजह से इन लोग को हवा नहीं मिल पाया और पूरा अच्छा ग्रोथ तो किया लेकिन ये सब नष्ट हो गए, जल गए। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सोचे थे, पहला बार हम ट्राई कर रहे थे, पहले तो हम कभी इस तरह का किए नहीं थे काम, जिसमें हमारा एक गलती हुआ, पूरा भिंडी जो है नष्ट हो गया। ये देख रहे होंगे कि खीरा का है और इसमें जब हम ढेर सारा खीरा था, लेकिन स्टार्टिंग में हुआ क्या कि बहुत से कीट आते थे रेड रेड कलर के छोटा छोटा, इसकी पत्ती को पूरी तरह से खोखला कर देते थे और बहुत सारे नष्ट हो गए। फिर हम इस यूट्यूब पर इसको जानकारी देखें और फिर उसको सही कर दिए। देख रहे होंगे कि एक बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो देखिए एक बड़ा सा खीरा इसमें लगा हुआ भी है। देखिए एक बोतल आपको दिख रहा होगा जिसमें पेस्टिसाइड कीटनाशक तैयार करने के लिए किट जो भी दिखा रहे थे, उसको भगाने के लिए किए क्या हम कि जो घर में बचा हुआ चावल होता है उसको इस बोतल में डाल दिए। तकरीबन अभी इसको 20 दिन हो रहा है और 20 दिन में पूरा देख रहे हैं कि ऊपर से सब बनना शुरू हो गया है और इसी तरह से बना करके हम उसके पत्तियों पर छिड़काव किए थे जो अभी आपका खीरा का दिखा रहे थे और पूरे उससे कीट भाग गए और ढेर सारे खीरे थे, लेकिन वो पहले हम इसका किए नहीं जिसकी वजह से वो नष्ट हो गए। लेकिन 2-3 खीरा पर हम छिड़काव किए जो पूरी तरह से बच गए। इसमें बचा हुआ चावल है हम लोग घर पर फेंक देते हैं, उसको इसमें इस्तेमाल किए कीटनाशक के तौर पर। फिर देख रहे होंगे कि ये आपका छिलका है, इसी तरह से छिलका को लिए थे। ये आपका आलू का छिलका है, एक बड़ा सी बोतल में डाल करके इसको छोड़ दिए। फिर उसमें और डाले थे आपका जो घर में बच जाता है प्याज, तो प्याज का जो छिलके होते हैं जिसको हम लोग फेंक देते हैं, इस छिलका को डाले इसमें और डालने के बाद में इसे रासायनिक जो है कि आपका खाद नहीं, ये पूरी तरह से जैविक खाद तैयार होगा। इसको तकरीबन डालने के बाद इसको इस तरह से डाल दिए और डालने के बाद इसमें जो प्याज जो बच जाता है, छिलका जो बेकार हो जाता है, जो हम लोग घर में फेंक देते हैं, उस छिलका को किए क्या इसमें डाल करके और पानी जो है कि इसमें पूरा भर दिए और भरने के बाद इसको तकरीबन बंद करके हम 20 से 25 घंटा के लिए छोड़ दिए और छोड़ने के बाद इसको छाने और छान करके स्प्रेयर की मदद से इसको सारा छिड़काव किए। छिड़काव करने के बाद ही वो विकास पूरा पौधा का हुआ, तो पूरी तरह से आपका क्या है ये जैविक खाद बन गया जो कि बहुत अच्छा ग्रो किया। हम खुद इसको देखें इस्तेमाल करके। और फिर जो कीटनाशक है, कीटनाशक भागा, लेकिन जो पत्ती दिखा रहे थे जो मिर्च का पौधा था और जो उसकी पत्तियाँ मुड़ गई थी, जो आपको नींबू दिखा रहे थे छोटा सा पौधा जो नींबू की पत्तियाँ मुड़ गई थी, उसके लिए हम क्या किए क्या उसका मेरा रेमेडी तो मेरे पास नहीं तैयार है क्योंकि उसका सारा चीज़ ठीक हो गया है, लेकिन उसको हम किए क्या थे कि आपको फिर से बता दे रहे हैं। जो लहसुन होता है 2-4 लहसुन का पोट ले लिए, 1-2 हम प्याज ले लिए, उसके बाद में लिए थे नीम की पत्ती, सहजन की पत्ती, एलोवेरा की पत्ती और मिर्च लिए थे, कुछ अदरक लिए थे। सारे को मिक्सी में ग्राइंड करके उसको छान करके पीस करके पानी में मिला करके स्प्रेयर की मदद से छिड़काव किए और पूरी पत्तियाँ हट गई। तो मैं कहना यही चाहेंगे कि आप लोग भी ज़्यादा जैविक की ओर अगर करते हैं, इस तरह से घर में छोटे छोटे पौधा मतलब फूल की खेती करते हैं, फूल लगाते हैं घर में शोभा के लिए, या किसी तरह के थोड़ा सा किचन में इस्तेमाल होने वाले चीज़ों का तैयार करते हैं छोटे छोटे, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए। रासायनिक खाद की ओर ना बढ़ें, जैविक अपनाएं और जैविक खेती की ओर ध्यान दें। बाकी आगे हमारा यही प्लान है जैविक करने के लिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय किसान, जय हिंद, जय जवान।